नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योटसिद्ध के बाज़ार में हैं। आज हम आपको एक जो लाइव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, उस रिपोर्ट का जो मकसद है जयराम सरकार के उस फैसले को लेकर है कि जो फैसला सरकार ने लिया था कि रविवार को प्रदेश भर में सभी दुकानें जो बंद रहेंगी, उसका जो इम्पैक्ट जो है धार्मिक स्थलों पर किस तरह से है, उसको लेकर हम जो लाइव रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उसके लिए आप देखिए, ये उत्तरी भारत के जो प्रसिद्ध सिद्धपीठ है बाबा बालकनाथ मंदिर द्योटसिद्ध, ये जो हजूम आप देख रहे हैं, ये हजूम यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं, जितने भी सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योटसिद्ध में जो दुकानें हैं, वहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं, ये हुजूम जो है कोरोना काल में, आप सोच रहे होंगे कि कोरोना काल में इतना हुजूम क्यों है। हालांकि इसकी वजह है, और इसकी वजह सीधी सीधी ये है कि दुकानदार हिमाचल प्रदेश सरकार के उस निर्णय को लेकर परेशानी में आ चुके हैं कि प्रदेश भर में रविवार को जो दुकानें बंद रखने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, आज से हिमाचल सरकार के जो आदेश आए हैं, उन आदेशों का प्रभाव सीधा सीधा द्योटसिद्ध मंदिर पर और प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों पर पड़ रहा है। और यह असर वो है क्योंकि सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ द्योटसिद्ध में जो रश होता है, मेला होता है, श्रद्धालु देश विदेश से जो आते हैं वो रविवार को ही आते हैं। इसके पीछे वजह यह होती है कि सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योटसिद्ध में जो बाबा बालकनाथ जी का जो बार माना जाता है, वो रविवार माना जाता है। और रविवार को जब ये स्थिति पैदा हुई है कि जयराम सरकार ने आदेश किए हैं कि सभी दुकानें बंद रहेंगी, तो इसका सीधा सीधा असर जो है यहाँ की दुकानदारी पर, यहाँ के व्यवसाय पर पड़ा है। और जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर रोड प्रसाद का भोग जिस तरह से श्रद्धालु अपने घरों में या मंदिर में चढ़ाने के लिए श्रद्धा भाव से लेकर जाते हैं, ना तो वो मुहैया हो पा रहा है। ये आपको दिखा रहे हैं द्योटसिद्ध बाजार के बंद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोई भी दुकान यहाँ पे खुली नहीं है, और ये बंद इसलिए है क्योंकि जयराम सरकार के जो आदेश हैं उनकी पालना हो रही है। लेकिन उन आदेशों के पीछे की जो हकीकत है और आदेशों के बाद की जो परेशानी है, शायद सरकार ने उसका मंथन नहीं किया है। अधिकारियों ने दफ्तरों में बैठ के जो आदेश जारी कर दिए हैं, उसका जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जो असर पड़ता है, उसकी समीक्षा ना तो अधिकारियों ने की, ना हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी अन्य व्यक्ति ने की। और उसका सीधा सीधा असर आप देख सकते हैं कि दुकानदार परेशान, श्रद्धालु परेशान, दुकानें बंद। और जो एक दिन व्यवसाय का होता है, उस एक दिन में, क्योंकि बिना सोचे समझे, वीरेंद्र चौहान जी लिख रहे हैं, बिना सोचे समझे निर्णय, बिल्कुल यही निर्णय जब इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर नहीं सोचा गया। ये श्रद्धालु जा रहे हैं, ना तो इनको पीने के लिए चाय मिल पा रही है, ना खाने के लिए भोजन की व्यवस्था हो पा रही है, ना रोट भोग प्रसाद मिल पा रहा है। और इस वक्त हम ये व्यापार मंडल जो है इकट्ठा हुआ है विरोध दर्ज करवाने में कि जयराम हमारी मांगे पूरी करें, रविवार के दिन बाजार को खुला रखने की इजाजत दें, हमारी मांगे पूरी करें। व्यापार मंडल द्योटसिद्ध इसलिए इकट्ठा हुआ है, व्यापारी सभी इसलिए इकट्ठा है क्योंकि इनकी मांग है कि द्योटसिद्ध मंदिर को, क्योंकि बाबा जी का बार माना जाता है रविवार को, और श्रद्धालु देश विदेश से, बाहरी राज्यों से, हिमाचल प्रदेश समेत देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और रविवार को ही यहाँ पे माथा टेकने आते हैं। और इस दिन अगर दुकानें बंद रहेंगी तो दुकानदारी भी ठप हो चुकी है। लॉकडाउन में जब मंदिर बंद हुए थे तो उस वक्त भी जो थी दुकानदारी, जो व्यवसाय था, वो सारा का सारा प्रभावित हुआ था। मंदिरों पर आश्रित ही ये दुकानें हैं। देखिए, श्रद्धालु झंडा लेकर मंदिर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन भोग नहीं है, प्रसाद नहीं है। और अगर चाय पान, जलपान की व्यवस्था करनी, छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत है, तो वो भी परेशानी जो है श्रद्धालुओं को पेश आ रही है। लेकिन सरकार ने इसका इम्पैक्ट जाने बिना जो डिसीजन ले लिया, सरकार ने ये नहीं देखा कि हजारों श्रद्धालु परेशान होंगे और दुकानदार भी परेशान। अभी हम श्रद्धालु आ रहे हैं माथा टेक के मंदिर से, इनसे बात करेंगे। जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। आप कहाँ से आए हैं? जालंधर, पंजाब से। ये आज हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय के मुताबिक यहाँ पे बाजार बंद है, तो आपको क्या लगता है कि इससे आपको क्या दिक्कत है? हमको वही प्रॉब्लम है, हमारे साथ बच्चे हैं, कोई दुकान नहीं खुली, खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम है। बच्चों को दूध पिलाना था, वो नहीं मिला।
परेशान है। परेशान है जी। ये आप देख सकते हैं, ये श्रद्धालु जालंधर से आए हैं, साथ में बच्चे हैं। यहाँ तक कि बच्चों को दूध चाहिए, दूध नहीं मिल पा रहा है, चाय नहीं मिल पाएगी क्योंकि सभी दुकानें बंद है। जलपान की व्यवस्था भी नहीं हो पाई क्योंकि जयराम सरकार के आदेश हैं कि दुकानें बंद रखी जाए। भोग प्रसाद, आपने प्रसाद लिया जी? हाँ जी सर, प्रसाद लिया। अभी दुकानें बंद हैं, तो जैसे आप घरों को प्रसाद लेके जाते हैं, अभी नहीं मिला सर, बंद है दुकानें। दुकानें बंद है तो आपको प्रसाद की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो आप कैसे जो है बच्चों को कहाँ खाना खिलाएंगे, कैसे क्या व्यवस्था करेंगे? देखेंगे शहर में रास्ते में कुछ मिलेगा कुछ। पूरा हिमाचल बंद है जी, पूरे हिमाचल की दुकानें बंद हैं। तो ये श्रद्धालु आप देख रहे थे जालंधर से आए हुए, तो ऐसी ही समस्या जो है दुकानदारों की भी है, श्रद्धालुओं की भी समस्या है ही। अमनकांत जी लिख रहे हैं कि रॉन्ग डिसीजन बाय गवर्नमेंट, और ये समस्या श्रद्धालुओं की तो है ही। देखिए श्रद्धालु माथा टेक के वापिस जा रहे हैं, दुकानें सारी बंद हैं और दुकानदार भी परेशान है। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले जो द्योटसिद्ध व्यापार मंडल के जो प्रधान हैं संजय जी, इनसे बात करें। ये बहुत गलत डिसीजन सरकार ने लिया है। हमारा व्यवसाय पहले ही बिल्कुल चौपट था, हम मंदी से बहुत जूझ रहे थे। सरकार ने ये बहुत गलत निर्णय लिया। जो रविवार का दिन था, इस दिन ही हमारा सारे हफ्ते का खर्चा चलता था। सरकार ने रविवार के दिन ही मंदिर बंद किया, जो कि बहुत गलत निर्णय लिया है सरकार ने। इसे रविवार को बंद नहीं करना चाहिए तथा पहले ही हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। सरकार ने हमारी 173 दिन कोई खबर नहीं ली, अब हमारे पर गलत निर्णय थोप रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी हम बात करेंगे व्यापार मंडल के पूर्व प्रधान है पवन जी गुप्ता, इनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है, क्यों ये जयराम सरकार का निर्णय दुकानदारों पर भारी पड़ रहा है और श्रद्धालुओं पर भारी पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करूंगा कि बाबा जी के दरबार में बाबा जी का रविवार का एक विशेष दिन होता है। इस दिन ही पंजाब से या अन्य राज्यों से श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए आते हैं। यहाँ लगभग 200 और 300 के बीच दुकानें हैं, जिनकी रोजी रोटी जो है इन आने वाले श्रद्धालुओं के ही ऊपर निर्भर है। इसके अलावा रविवार के अलावा बहुत ही कम मात्रा में श्रद्धालु जो हैं बाबा जी के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। पहले ही मंदिर जो है 173 दिन बाद खुला और ये बाज़ार भी 173 दिन बाद खुला, क्योंकि यहाँ की जो दुकानदारी है वो केवल श्रद्धालुओं के ऊपर ही निर्भर है। यहाँ के दुकानदारों का कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है जो कि स्थानीय लोगों के ऊपर हो, या कोई ऐसा स्थानीय हमारे पास गांव भी नहीं है, केवल यात्रियों पर निर्भर है। और इससे ये परेशानी आ रही है कि जो आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको कोई भी चीज़ यहाँ मुहैया नहीं हो पा रही है। चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे बाबा जी के भोग ले जाने के लिए व्यवस्था हो, चाहे उनको खाने की व्यवस्था हो, दूध चाय की व्यवस्था हो। तो मैं तो आदरणीय ठाकुर जयराम जी से अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर पूर्ण विचार करके रविवार वाले दिन हमें विशेष छूट दी जाए, ताकि श्रद्धालुओं को, स्थानीय लोगों को इससे राहत मिल सके। और रविवार की बंद होने के कारण हमारी पोजीशन जो है, आर्थिक पोजीशन बहुत कमज़ोर हो सकी है। तो इसके ऊपर ये निर्णय लिया जाए कि यात्रियों की आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए यहाँ ऐसी पाबंदी ना लगाई जाए। मुझे विश्वास भी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पर गौर भी करेंगे और तुरंत इसका आदेश भी जारी करेंगे। जय बाबे दी, जय बाबे दी। जी भाई, अब हम बात कराएंगे स्थानीय दुकानदार हैं ऋषि गुप्ता, आप क्या कहना चाहते? मांग है सरकार से कि संडे वाले दिन हमारे 7 महीने बाद खुले, अभी हमारा काम शुरू हुआ, दोबारा ये पंगा डाल दिया। तो हमारी यही गुजारिश है कि संडे वाले दिन धार्मिक स्थानों को बाजार खुले रखने की अनुमति दी जाए। यही मांग हर तरफ से उठ रही है, चाहे शक्तिपीठ नैना देवी हो, शक्तिपीठ चिंतपूर्णी हो, ज्वाला जी हो या सिद्धपीठ, या प्रदेश के सभी जितने बड़े मंदिर हैं, मुख्यतः श्रद्धालु रविवार के दिन ही माथा टेकने आते हैं। और जैसे कि आज आप देख रहे हैं, श्रद्धालु तो हैं लेकिन दुकानें बंद हैं। और ये स्थिति इसलिए भी है क्योंकि जब मंदिर बंद थे, सबसे पहले मंदिर ही बंद हुए थे जब लॉकडाउन लगा था, और सबसे लास्ट में मंदिर खुले थे। शराब के ठेके जरूर खुल गए थे, लेकिन मंदिर बहुत लेट खुले थे। और आज ये स्थिति है कि जब मंदिर खुले हैं तो अब काम धंधा थोड़ा बहुत शुरू हुआ, तो फिर से बंद करने की एक तरह से अघोषित बंद है। जब ये रविवार को इस तरह से दुकानें ही बंद होंगी धार्मिक स्थलों की, तो श्रद्धालुओं
को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जो दुकानदार जिनकी रोजी रोटी मंदिरों पर ही आश्रित है, जिनका रोजी रोटी मंदिरों से ही चलती है, उन सभी दुकानदारों को ये दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी इनकम का कोई और साधन नहीं है। ये देख सकते हैं आप, श्रद्धालु आ रहे हैं, मंदिर से माथा टेक के आ रहे हैं, लेकिन बाजार बंद है, व्यवस्थाएं सारी ठप पड़ी हैं। और ये जो प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने जो निर्णय लिए हैं, बिना ग्राउंड रिपोर्ट को जांचे, बिना ये देखे कि कैसे ये सब व्यवस्था कायम रहेगी, कैसे इसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि बाकी जो बाज़ार होते हैं, चाहे वो जिला मुख्यालयों पर हो, तहसील में हो या अन्य बाज़ार हों, जिनकी जो रूटीन का काम होता है लोकल लोगों पर, उनको तो रविवार बंद सूट करता है। लेकिन जो धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पर जो उनका कामकाज है, वो डिपेंड ही श्रद्धालुओं पे करता है। और मुख्यतः रविवार को ही श्रद्धालु आते हैं। और जो द्योतसिद्ध, विशेष तौर पे द्योतसिद्ध की बात करें तो यहाँ तो दिक्कत यह है कि रविवार ही बाबा जी का वार माना जाता है और सिद्ध पीठ में रविवार को ही माथा टेकने लोग आते हैं। और रविवार को ही जब दुकानें बंद रहेंगी तो ये सैकड़ों की तादाद में ये जो लोग हैं, इनके परिवार हैं, इनकी रोजी रोटी पे संकट आ चुका है। तो हम द्योतसिद्ध से आपको इसी लाइव रिपोर्ट के साथ जुड़े थे। जयराम सरकार को इस बारे में डिसीजन लेना जो है नए सिरे से लेना पड़ेगा। इनकी जो मांग है, श्रद्धालु, ये जो दुकानदार है यही मांग उठा रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, यही मांग है को द्योतसिद्ध को, सिद्धपीठ, शक्तिपीठ या अन्य धार्मिक स्थलों को इस जो बंद है, प्रदेश स्तरीय बंद है, इससे इसको जो है छूट दी जाए, क्योंकि तभी इनकी रोजी रोटी चल पड़ेगी। द्योतसिद्ध से रजनीश हिमाचली की रिपोर्ट।